अगर कुछ करने की जुस्तजू हो तो उम्र मायने नहीं रखती। इसी की जीती जागती मिसाल हमारे साथ मौजूद है। एस्पायर कॉलेज ने जो कोर्सेज़ करवाए थे, वहाँ पर तमाम उम्र के लोगों ने तो हिस्सा लिया लिया, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है एक हाउसवाइफ़ जो ना सिर्फ़ खुद यहाँ पर आई बल्कि अपनी बेटी, भतीजी, भांजी सबको साथ लेकर आई हैं। तो इनसे जानते हैं कि आप बताइए कौन-सी लगन थी जो आपको ले आई है और आप खुद भी आई अपने साथ बेटियों को भी लेकर आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है और इज़्ज़त बख्शी है। और फिर एस्पायर कॉलेज का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने ये मौका दिया मेरे बच्चों को भी, मुझे भी और बाकी लोगों को भी। आई एम इंस्पायर्ड बाय एस्पायर। ज़बरदस्त, शी इज़ इंस्पायर्ड बाय इंस्पायर। तो आप ये देखें कि ना सिर्फ़ इन्होंने पार्टिसिपेट किया है बल्कि यहाँ से ये सर्टिफ़िकेट भी लेके जा रही है और पोज़ीशन भी हासिल की है। तो साथ चाहे इनके साथ इनकी बेटियाँ थी वो पोज़ीशन नहीं ले सकी लेकिन माँ जी आपने पोज़ीशन भी लिया। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी बाकी ख़वातीन को जो घर में बैठी हैं हालात के हम सिर्फ़ कोस रहे हैं हालात को, हम खुद से कुछ नहीं कर रहे। आपने एक कदम लिया है जो कि बाकी तमाम ख़वातीन के लिए एक स्टोरी है, एक मोटिवेशनल स्टोरी कि अगर ये कर सकती हैं, तो आप लोग भी कर सकती हैं। आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि मेरे जो रोल मॉडल हैं वो सबसे पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और दूसरे नंबर के उनकी जो बीवी है हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, तो वो मेरी इंस्पिरेशन है। तो मैं इसी जज़्बे से मेरे बच्चे जो थे वो कुछ करना चाहते थे लेकिन वो शाय थे और मैं बचपन से ही मुझे शौक था पढ़ाई का भी और कुछ करने का भी और मैं माशाल्लाह टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं 50 प्लस हूँ और मैंने बच्चों को कहा कि मैं आपके साथ चलती हूँ, तो आप भी करें। मेरी भतीजियाँ थी, भांजी थी, वो यही कहते थे कि हमें कोई सिखाता नहीं है, कोई मौका नहीं देता, हम किसके पास सीखें, क्या करें? तो वो इससे हुए हम एस्पायर से। तो जब इनका ऐड देखा, पता चला, तो हमने ये प्रोग्राम बनाया कि छुट्टियाँ हैं तो मौके से फ़ायदा उठाएँ। तो मैं अपने बच्चों को लेके आई, तो वसीम साहब ने 2 दिन का जो डेमो दिया, तो मैं उससे बहुत मुतासिर हुई। फिर मेरी एक भांजी थी, मैं उनको भी ले आई माशाल्लाह। एक मेरा बेटा है, वो 9th में का स्टूडेंट है और मैं टीचर हूँ, यानी वो छोटा है और मैं सबसे बड़ी हूँ। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, छोटा है या बड़ा है। तो हमें चाहिए कि हम मौके से फ़ायदा उठाएँ। आजकल के जो दौर है मॉडर्न, उसके साथ हमने मार्च करना है। घर बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर आकर। मैं तो आई थी चलें बच्चों के साथ कुछ सीख लूँगी, लेकिन मैं मज़ीद और भी कोर्स करूँगी इंशाल्लाह। इंग्लिश का भी और वेब डिज़ाइन का भी मैंने शॉपिफ़ाई का किया है और बच्चों ने वेब डिज़ाइन का किया है। तो ये छोटा-सा अरसा था, छोटा-सा टाइम था जिसमें बहुत कुछ हमने सीख लिया है और मैं इनकी कोशिशों को सराहती हूँ कि जिन्होंने शॉर्ट टाइम में और नेट के प्रॉब्लम के बावजूद हमें बहुत कुछ सिखाया है और बच्चों के कॉलेजेस, स्कूल खुल गए थे, तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैनेजमेंट की है और शेड्यूल इस तरह किया है कि सब बच्चों को फैसिलिटेट किया है और ख़ास तौर पर जो सर तालिब साहब हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वो बहुत ही काइंड और बहुत ही हम्बल हैं और उनकी कोशिश ये है सराहने वाली कि उन्होंने नेट नहीं होता था तो वो घर से लेक्चर तैयार करके स्क्रीनशॉट ले लेकर तो आकर हमें जब बिजली चली जाती थी तो वो भी करवा देते थे। और उसके बाद फिर घर में भी आप तैयारी करेंगे, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती हर वक़्त वो हेल्प के लिए फ़ोन पे भी उस क्लास में भी तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग को घर में साउंड रिकॉर्ड कर के अपनी जो लेक्चर थे, वो भी हमें प्रोवाइड किए हैं। तो सर वसीम साहब, प्रिंसिपल साहब, सर तालिब साहब, सर आरिफ साहब और तमाम स्टाफ़ को मैं एप्रिशिएट करती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। और मैं सबको कहती हूँ कि आप सीखें। मेरी बच्ची बीएससीएस कर रही है, भांजी भी बीएससीएस कर रही है, लेकिन मैंने जो जो देखा है कि वो जो वहाँ पढ़ रही हैं, डिग्री हासिल कर रही हैं, उसमें ये कुछ नहीं है, जो इस कोर्स में है। ज़बरदस्त, ये 50 साल से ज़्यादा की इनकी उम्र है और ये है रियल हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट का। तो जो मैसेज इन्होंने आपको कन्वे किया, इस मैसेज से आप लोग सीखें, बाहर निकलें और रिज़्क़ हलाल कमा सकते हैं। सब बच्चे जो हैं वो गाँव से आते हैं, मेरी रिहाइश सादिकाबाद में है। तो ये शहर हो या गाँव हो, वेस्ट हो या ईस्ट हो, इसमें ये नहीं करना चाहिए। देखिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अगर मैं औरत हूँ या लड़कियाँ हैं, तो उनको भी मैसेज देना चाहूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बिज़नेस करते थे, ठीक है ना? तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि सबको जोश और जज़्बे के साथ आगे आना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का फरमान है जो उसका मफ़हूम है कि जो रिज़्क है, आमदनी है इंसान की,
दुनिया में वो 10% जो 10 है हिस्से, उसमें से 9 हिस्से बिजनेस है और 1 हिस्सा बाकी जॉब और सब कुछ है। तो आजकल की दुनिया में हमारे लिए ज़रूरी है, अगर औरतें बाहर नहीं निकल सकती तो डिजिटल मार्केटिंग करके नेट के ज़रिए हम पैसा कमा सकते हैं।